तो बच्चों आज जो है हम जो कि ग्रेडियंट निकाली थी वैल्यू। मैंने लास्ट टर्म में जो है ग्रेडियंट निकालना बताया था। ग्रेडियंट का मतलब है यहाँ पर ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट होता है डेल फाई, और यहाँ फाई क्या है? स्केलर फंक्शन है। ये क्या है? स्केलर फंक्शन है। ठीक है ना। आज हम इसमें से 2-3 न्यूमेरिकल लेके बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमको गिवन जो है, एक क्वेश्चन गिवन है, गिवन फाई इक्वल टू एक्स की पावर 5, वाई की पावर 2 और जेड की पावर 4। ये इस तरीके से हमें गिवन है। कोई एक फंक्शन है जो कि स्केलर फंक्शन गिवन है। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है? एक स्केलर फंक्शन ये गिवन है। इसको हमें क्या करना है? इसका डेल फाई फाइंड करना है। क्या करना है? डेल फाई फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। डेल फाई इक्वल टू, डेल क्या होता है? आई करली बाई करली एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के, और ये क्या आ जाएगा? करली बाई करली जेड, और ये क्या हो जाएगा बाहर? ये फाइल है। आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, ये फाई यहां लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां तीनों जगह लिख सकते हैं ना। अब फाई की वैल्यू ये गिवन है ना, तो करली फाई बाई करली एक्स, जे करली फाई बाई करली वाई, के करली फाई करली जेड। अब सब जगह फाई, यहाँ जहां जहां फाई लिखा वहां पर ये वैल्यू पुट कर दी। आई करली वाई करली एक्स, और ये लिख दीजिए एक्स की पावर 5, वाई की पावर 2, जेड की पावर 4। क्लियर है? ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से जे करली 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 बाई करली वाई, और फाई की जगह फिर यही वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 2, जेड की पावर 4। क्लियर? अब प्लस की करली बाई करली जेड, और फाई की वैल्यू ये उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये जेड की पावर 4। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये क्या है? करली एक्स है, तो एक्स के यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे, बाकी ये टर्म कैसे हो जाएंगे? कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। आई और ये क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x की पावर 4। ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगे। ये आगे यहाँ पर प्लस जे लिखिए, इसका करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो ये कांस्टेंट है। ये y के लिए कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, और z के लिए 0 हो जाएगा। प्लस के लिखिए, यहाँ पर x के लिए 0, y के लिए 0, z के लिए क्या हो जाएगा? 4 z की पावर 3 आ जाएगा। ये हमने एक तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया है यहाँ पर। अब ये वैल्यू फाइनल क्या निकल कर आई हमारी? आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर 4 आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2y जे, और ये हो जाएगा 4z की पावर 3 के। ये देखिए रिजल्ट निकल कर आएगा। और ये देखिए कैसा है? आई जे के, यानी कि ये क्या है? वेक्टर, यूनिट वेक्टर आए हैं। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है एक्स वाई जेड के ये। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये वेक्टर है। तो जो हमको रिजल्ट मिला है वो कैसा मिला है? वेक्टर फॉर्म में मिला है। और जबकि ये फंक्शन है पास क्या है? ये स्केलर फंक्शन है, जबकि ये क्या है? स्केलर फंक्शन है। और रिजल्ट हमको कैसा मिला है? डेल फाई जो मिला है वो कैसा है? वेक्टर फॉर्म में मिला है। क्लियर है? अब एक दूसरा न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा हम बताते हैं। अब अगर हमें मान लीजिए फाई जो है वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, फाई कैसा हो? वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, तो देखिए, और हमको क्या निकालना है? डेल फाई फाइंड करना है।
सपोज करिए कि हमको यहाँ पर ये जो फाई गिवन है वो फाई गिवन है, जैसे कि एक्स आई वाई जे और जेड के, और हमको फाइंड करना है डेल फाई, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। अब ये हमको किसके फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है। तो हम इसको ऑपरेट कब करेंगे, स्केलर का ऑपरेट करेंगे ना। तो स्केलर का ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका हम क्या निकाल लें, इसका हम निकाल लें मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे इसका। तो फाई का मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा यहाँ पर, मान लो ये हमको कोई वेक्टर फंक्शन दिया है, ये एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, इसको हम फाई यानी स्केलर फॉर्म में निकालेंगे। तो आई का कंपोनेंट क्या है, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऐसे तो निकालते थे, ए आई प्लस बी जे अगर दिया हो तो हम ऐसे तो निकालते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें वेक्टर का क्या आता था, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर इसी तरीके से भी आ जाएगा वाई का स्क्वायर और ये जेड का स्क्वायर। अब ये मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया यानी स्केलर फॉर्म हो गया। इसको आप क्या कर दीजिए, पावर हाफ कर दीजिए, इसको कर दीजिए पावर हाफ। अब ये स्केलर फंक्शन हो गया। अब इसको हम ऑपरेट कर देते हैं ऐसे, डेल फाई, तो डेल की जगह हम क्या ले लें यहाँ पर, करली आई करली बाई करली एक्स, और फाई की जगह हम क्या रख दें, ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला तो यही होता है ना, आई करली फाई बाई करली एक्स प्लस ये फार्मूला जो मैंने पढ़ा था, आई इक्वल टू आई करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे करली फाई बाई करली वाई प्लस के करली फाई बाई करली जेड। इससे पहले भी न्यूमेरिकल में लगाया। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर ऐसे पुट कर दीजिए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, और ये पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्लियर। इसी तरीके से प्लस जे करली, और यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और पावर ये क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, और नीचे ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, करली बाई करली वाई हो जाएगा, प्लस के करली बाई करली जेड, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और पावर ये हाफ है। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले पावर का करते हैं। तो जैसे आपके पास डिफरेंशिएट दिया है डी वाई डी एक्स तो ही है, और यहाँ पर क्या दिया हो, एक्स की पावर एन दिया हो, तो क्या होता है एन और एक्स माइनस वन, एक पावर घटा देते हैं। तो ये पावर आगे आ गई कि नहीं आ गई, तो यहाँ पर आ जाएगा आई 1/2, और फिर इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो लिखा, और इसमें से एक पावर घटा देंगे, तो हाफ माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1/2। अब इसका डिफरेंशिएट करें अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये 2x आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए x के रिस्पेक्ट में करोगे ना, यहाँ पे ये 2x आ गया, क्लियर। इसी तरीके से आप इस वाले टर्म का करिए। तो इस वाले टर्म का करेंगे तो पहले सिर्फ ये लिखेंगे, फिर पावर में कितना आ जाएगी, हाफ आगे आ जाएगा, फिर ये पावर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ -1/2, और फिर ये क्या हो जाएगा 2y, क्लियर है। इसके बाद 1/2। अब इसका करके देखिए, इस वाले टर्म का जेड वाले के लिए के लिखिए यहाँ पर, और इसका करेंगे हाफ, फिर पावर ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और -1/2, और फिर ब्रैकेट के अंदर 2z। और डिफरेंशिएट तो चूंकि आप लोग फैमिलियर हो चुके हैं, तो सिंपल यहाँ डिफरेंशिएट हुआ, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएट हुआ, यह आपने इसका डिफरेंशिएट निकाल लिया, क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो गया, ये 1/2 ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर हम लिखेंगे, हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसको ये आई हो गया,
ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, पावर माइनस है तो आप माइनस ही बनाना है, ये एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स लिख दीजिए और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये पावर देखिए माइनस की है ना, तो ये रूट में नीचे आ जाएगा यहाँ पर जेड स्क्वायर, क्लियर है। प्लस अब देखिए जे, ये देखिए जे है और ये वाई है, वाई आ जाएगा और नीचे देखिए फिर वही चीज हो गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये देखिए ये किस फॉर्म में दिया है, ये देखिए पावर हाफ दी है तो नीचे आ गया, यही चीज सेम सिमिलर यही इसमें हो जाना है, प्लस के जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, क्लियर है, ये निकल कर आ गया। अब यहाँ पर ये तो नीचे एलसीएम में आ जाएगा पूरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा आई एक्स जे वाई और के जेड, और ये किसके बराबर होता है, पोजीशन वेक्टर के बराबर होता है, आर के इक्वल होता है। तो आप चाहें तो इसको या तो इतना ही रिजल्ट दे दें, नहीं तो आप पोजीशन वेक्टर ऐसे आर लिखें और नीचे इसको इसी तरीके से लिखने दें, क्लियर है। और आप इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है मैग्नीट्यूड है, ये क्या है वेक्टर, इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सेकंड न्यूमेरिकल हो गया आपका, है ना। तो आई होप कि आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा।